बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बुक से लिया हुआ है। तो जो भी बच्चे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई मेंस में भी आ सकता है और अदर कंपटीशन में भी आ सकता है। ठीक है, करेंगे कैसे? पहले मैट्रिक्स ए को डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है? 3/3 मैट्रिक्स है। मैं भी लिख देता हूँ 3/3 मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है ना, जब आई जे इक्वल है, मतलब रो और कॉलम का जो पोजीशन अगर इक्वल है तो उसका वैल्यू 3 है। तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। और अगर आई और जे मतलब रो और कॉलम का पोजीशन सेम नहीं है तो उसका उस समय उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने लगा दिया। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वन पूछ क्या रहा है, अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जुएंट ऑफ अर्जुएंट ऑफ अर्जुएंट ऑफ डॉट 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 ए क्या होता है? देखिए इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1 और इसका जो पावर होता है वो हाउ मेनी टाइम्स। इसका क्या मतलब बना कि ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और कितना बार एडजॉइंट यूज हुआ है ना वो उसका पावर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं अगर देखूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर क्या है, 3/3 है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हाउ मेनी टाइम्स कितना बार यूज हुआ है इस क्वेश्चन में एडजॉइंट, 1 2, तो ये 2। और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, मतलब 3 निकालने के बाद तो डिटर्मिनेंट एक ऐसे निकालते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में कभी भी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है एलिमेंट है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो 27 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दीजिए, ये बन जाएगा 27 टू द पावर 4। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहे हैं ना, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 होल डिवाइडेड बाई 5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। अब ये बच्चे क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करके फिर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप बाइनोमियल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होने वाला है। मेरे पास एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। कभी भी रिमाइंडर निकालना हो ना, आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 2 जा, यहाँ पर इस 27 से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 5, अगेन से डिवाइड कीजिए क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 16 आ गया। अगेन 5 3 जा 15, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो क्या पूछ रहा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, तो 1/5 आंसर आएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन बच्चों? तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या सीखने मिला। अगर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट सीधे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए। दूसरा ये प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितने बार यूज हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1 हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, ये हम लोग सीखे। और फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला था कि अगर रिमाइंडर निकालना है तो ये शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है आईआईटी जेईई मेंस में भी। ठीक है बच्चों, अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, ऐसा ही शॉर्टकट वाला वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।